आज हम जिस गीत के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय क्रांतिकारियों का नारा बना यह गाना भारत माता की आराधना का प्रतीक है, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रवाद की ज्वाला बन गई। इसका उद्घोष वाकई अद्भुत है। अब इसके 150 वर्ष पूरे होने पर यह राष्ट्रीय गीत पहली बार लाल किले की ऊंचाई से गाया जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वंदे मातरम की, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा से वंदे मातरम बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलते ही अब यह कानून बन गया है, जो वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान जन गण मन के बराबर का दर्जा देता है। इस राष्ट्रीय गीत की धुन बॉलीवुड में भी कई बार गूंजी। क्लासिकल म्यूजिक से लेकर मॉडर्न फ्यूजन तक इसे अलग अलग दौर के कलाकारों ने अपनी आवाज दी। लता मंगेशकर से लेकर AR रहमान, विशाल शेखर, सुनिधि चौहान, सुखविंदर सिंह और शंकर महादेवन तक हर वर्जन ने इसे अपनी पीढ़ी का राष्ट्र गीत बना दिया। इतिहास बताता है कि वंदे मातरम गीत की रचना गोरी हुकूमत की महारानी की प्रशंसा वाले गीत के अनिवार्य गायन के विरोध में हुई थी। ब्रिटिश शासन ने आदेश दिया कि भारत में गॉड सेव द क्वीन नाम का गाना गाया जाएगा। इसे गाना उन्होंने अनिवार्य कर दिया था। उस समय सरकारी सेवा में कार्यरत बंकिम चंद्र चटर्जी को सुनकर बुरा लगा कि भारतीय धरती पर विदेशी गाना क्यों गाया जाएगा, और बस इसी गुस्से, विदेशी गीत के विरोध और देश के स्वाभिमान में उन्होंने 1876 में वंदे मातरम को रच दिया। बंकिम चंद्र के इस गीत में पहले 2 छंद संस्कृत में हैं, जो भारत को दुर्गा के रूप में चित्रित करते हैं। बाकी छंद बंगाली में है, जो माँ भारती की स्तुति करते हैं। 1882 में जब बंकिम चंद्र ने अपना उपन्यास आनंद मठ तैयार किया, तब इस गीत को भी उसमें शामिल किया। जब यह गीत आनंद मठ में छपा, तब से ही स्वतंत्रता सेनानियों ने इसको अपना जय घोष बना लिया। संगीतज्ञ पंडित यदुनाथ भट्टाचार्य, जिन्हें जादू भट्ट भी कहा जाता है, ने इस गीत को सबसे पहले राग मल्हार और कबाली ताल में आनंद मठ में प्रकाशन के तुरंत बाद संगीतबद्ध किया था। लेकिन 1896 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे सलीके से गुनगुनाया और इसे राष्ट्रवादी नारे में बदल दिया। सड़कों पर, जुलूसों में, हर जगह वंदे मातरम का जय घोष गूंजा। अरविंद घोष ने इसे स्वतंत्रता का मंत्र कहा। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत बनाने पर जहां जिन्ना ने ऐतराज जताया था, तो महात्मा गांधी की इच्छा से पंडित नेहरू ने पहले 2 अंतरों को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाने की पैरवी की थी। एक रोचक फैक्ट यह भी है कि भीकाजी कामा ने 1907 में भारत का जो पहला राष्ट्रीय ध्वज बनाया था, उसमें वंदे मातरम को एकदम बीचों बीच लिखा गया था। वंदे मातरम के पहले 2 अंतरों को अक्टूबर 1937 में राष्ट्रीय कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने राष्ट्रगीत के तौर पर कबूल किया था। आजादी के बाद जब संविधान निर्माण हुआ, तब 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत के तौर पर वंदे मातरम के अक्षरों पर मुहर लगी। देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने तब कहा था कि राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान जनगण मन के बराबर ही तवज्जो और सम्मान मिलना चाहिए। देश की गुलामी के समय देशभक्ति फिल्में या देशभक्ति वाले दृश्यों को फिल्माते वक्त राष्ट्रगीत वंदे मातरम को हमेशा बैकग्राउंड में बजाया गया। आजादी के समय 15 अगस्त 1947 को पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने आकाशवाणी पर इसे गाया था। हिंदी सिनेमा में तो इसका प्रवेश 1952 की फिल्म आनंद मठ से ही हुआ, जिसका निर्देशन हेमंत गुप्ता ने किया था। इस फिल्म में वंदे मातरम 2 बार उपयोग हुआ, लता मंगेशकर के फीमेल वॉइस में और हेमंत कुमार के मेल वॉइस में। प्रदीप कुमार, गीता बाली और पृथ्वीराज कपूर जैसे सितारों के अभिनय के बीच यह गीत दर्शकों के दिलों में उतर गया। हेमंत कुमार की धुन ने मूल संस्कृत निष्ठ बंगाली गीत को हिंदी फिल्म के पर्दे पर अमर बना दिया।
एक इंटरव्यू में संगीतकार हेमंत कुमार ने बताया था कि जब वो वंदे मातरम की रिकॉर्डिंग के लिए लता जी से मिले और वंदे मातरम गाने की पेशकश की तो लता जी फौरन तैयार हो गयी। लता जी ने हेमंत दा के साथ वंदे मातरम की खूब रिहर्सल की, लेकिन तब भी रिकॉर्डिंग के दौरान उन्होंने लता जी से 21 टेक कराए और एक वक्त पर हेमंत दा ये सोचकर डरने लगे कि कहीं लता अब इसे गाने से इनकार न कर दें। इसके बाद फिल्म लीडर और अमर आशा में भी इस गीत के कुछ अंशों का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद लता मंगेशकर ने साल 1998 में अपनी आवाज में एक बार फिर से इस गीत को नया आयाम दिया। लता जी ने इस गाने में कुछ लाइनों को जोड़ा और उसी धुन को अपनाते हुए दोबारा गाया। उसके पहले 1997 में AR रहमान ने माँ तुझे सलाम एल्बम के रूप में वंदे मातरम को बिल्कुल नए अंदाज में पेश किया। यह एक एल्बम था। रॉक, क्लासिकल और मॉडर्न फ्यूजन के साथ यह ट्रैक युवाओं में देशभक्ति का नया उत्साह लेकर आया, जिसको रहमान ने खुद ही संगीतबद्ध कर गाया भी। साल 1951 से लेकर 2025 तक इस गीत की धुन में समय के साथ बदलाव आता गया और कई गायकों ने इसे अपनी आवाज में पिरोया।